नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन करेंगे लैब असिस्टेंट 29 जून का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अभी देखो क्वेश्चन, दो आवेशों के मध्य बल का मान 200 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल का मान कितना होगा? 150 न्यूटन, 50 न्यूटन, 400 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा 50 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? कार्नो इंजन की दक्षता इंजन के स्ट्रोक की लंबाई पर, स्रोत व सिंक के ताप पर, कार्यकारी पदार्थ पर, इंजन के डिजाइन पर। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा स्रोत व सिंक के ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सरल आवर्ती दोलक का आयाम a व आवर्तकाल t है। x बराबर a से x बराबर a/2 तक गमन करने के लिए इसके लिए आवश्यक समय है, वो कितना समय होगा? t/3, t/2, t/6, t/4। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा t/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 है और उसके अभिनेत्रक लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके अभिदर्शक लेंस की फोकल दूरी होगी, वो कितनी होगी? 0.5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कार्नो इंजन की दक्षता अपरिवर्तित रहेगी, नगण्य हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी? तो जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ेगी। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के केल्विन प्लांक कथन के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? गर्म उष्मा भंडार से उष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित हो सकती है। उष्मा इंजन की दक्षता 1 से कम होती है। ठंडे उष्मा भंडार से उष्मा गर्म उष्मा भंडार में बिना बाह्य कार्य के स्थानांतरित हो सकती है। उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता 1 के बराबर होती है। तो अपना राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा इंजन की दक्षता 1 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और स्लिटों के तल एवं स्क्रीन के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी, 8 गुनी, आधी और 2 गुनी। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा 4 गुनी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4q, q व q आवेश x पर क्रमशः x = 0, x = L/2 और x = L बिंदुओं पर स्थित है। q का वह मान जिसके लिए आवेश q पर कार्यरत बल शून्य होगा, कहां पर होगा? -q/2, -q, q और q/2। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, -q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए v, a और x क्रमशः किसी सरल आवर्त गति करने वाले कण के वेग, त्वरण और विस्थापन है तो माध्य स्थिति पर v और a अधिकतम और x शून्य है, x और a अधिकतम और v शून्य है, a अधिकतम और x व v शून्य है, v अधिकतम और x व a शून्य है। तो जो अपना राइट आंसर हो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, v अधिकतम और x व a क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भुजा a वाले एक घन से विद्युत अभिवाह है y फाई है, इसका मान क्या होगा? यदि घन की भुजा का मान 2a कर दिया जाए और परिबद्ध आवेश को आधा कर दिया जाए, कितना होगा? 8 फाई, 2 फाई, 5/2, 5/8। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना 5/2, ऑप्शन नंबर सी। नीचे देखो, दिए गए परिपथ में धारा का मान कितना होगा? 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, 6 एम्पियर और 14 एम्पियर। तो जो अपना राइट आंसर वो होगा 4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांजिस्टर में दो धारा लाभ अल्फा व बीटा के बीच संबंध है, कौन सा संबंध होगा अल्फा और बीटा के बीच में? बीटा = α/1 + अल्फा, बीटा = α/1 - अल्फा, सी ऑप्शन है अल्फा = β/1 - बीटा, डी ऑप्शन है अल्फा = 1 + बीटा/में बीटा। तो अपना राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा = α/1 - अल्फा। फिर आगे देखो, बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण क्या होता है? टो = r क्रॉस एफ वेक्टर। r को किस में, दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में, और बल को किस में? न्यूटन। तो इसका मात्रक, बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा?
न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न परिपथ में यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? वो होगा अपने पास 4 ओम, 2 ओम, 8 ओम और 6 ओम। तो राइट आंसर होगा अपना 6 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आवर्ती गति निम्न समीकरण से प्रदर्शित की जाती है। x इक्वल टू 0.1 साइन 200t प्लस 0.1 दोलन की आवृत्ति पूछी है अपने को कि आवृत्ति कितनी होगी, तो कितनी होगी 100 अपॉन पाई हर्ट्ज, 20 अपॉन पाई हर्ट्ज, 200 अपॉन पाई हर्ट्ज, 0.1 अपॉन पाई हर्ट्ज। तो राइट आंसर जो अपना होगा वो होगा 100 अपॉन पाई हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, r त्रिज्या व m द्रव्यमान की एक समरूप वृत्ताकार डिस्क का उसके किनारे से गुजरने वाली और उसके तल के लंबवत x के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? 3/2 mr², 2 mr², 1/2 mr², mr²। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, 3/2 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्रदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड में हर्षिक क्षेत्र की चौड़ाई वोल्टता पर निर्भर नहीं करती, केवल भंजक वोल्टता पर पहुंचने के उपरांत घटती है, वोल्टता में वृद्धि के साथ घटती है, वोल्टता में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टता में वृद्धि के साथ घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाउस नियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? माध्यम पर निर्भर करता है, गतिशीलता या स्थिर अवस्था पर निर्भर करता है, कुल परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, परिबद्ध आवेश की मात्रा एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिशीलता या स्थिर अवस्था पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सौर मंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का एक उदाहरण है? कोणीय संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा और रेखीय संवेग। तो अपना राइट आंसर होगा कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न चित्र में प्रदर्शित किस तरक द्वार की भांति कार्य करता है? कौन से द्वार की भांति कार्य करता है? और, नैंड, नोर, एंड। कौन सा गेट होगा? और होगा, एंड होगा, नोर होगा या नैंड होगा? तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नैंड गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है? कौन से सिद्धांत के द्वारा की जाती है? द्रव्य बूंद मॉडल सिद्धांत, आइंस्टीन प्लांक सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, द्रव्य तरंग सिद्धांत। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा द्रव्य तरंग सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बंद ऑर्गन पाइप व एक खुले ऑर्गन पाइप को समान मूल आवृत्ति पर ट्यून किया जाता है, इसकी लंबाइयों का अनुपात कितना होगा? 1:4, 1:2, 1:1, 2:1। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:2। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी परिघटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करती है? कौन सी परिघटना करती है? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन और व्यतिकरण। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ध्रुवण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य के लिए प्रतिबंध है। कौन सा प्रतिबंध है? Ni = 4, Nf = 2, Ni = 5, Nf = 4, Ni = 3, Nf = 2, Ni = 4, Nf = 3। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, Ni = 3 और Nf = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा में संबंध है। कौन सा संबंध है? जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, B = Δmc²। 28 तारीख वाले पेपर में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्वनि के स्रोत को किस गति से चलाना चाहिए जिससे किसी प्रेक्षक को आभासी आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति की आधी के समान प्रतीत हो? V/4, V, V/2, 2V। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन 12.1 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है तो यह कक्ष में उत्तेजित हो जाता है। कौन से कक्ष में उत्तेजित हो जाता है? चौथे, पांचवें, दूसरे और तीसरे। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, तीसरे कक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन परमाणु के बोर परमाणु मॉडल के अनुसार
मुख्य क्वांटम संख्या व कक्षा की त्रिज्या r में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? r समानुपाती 1/n², r समानुपाती n, r समानुपाती 1/n और r समानुपाती n²। तो जो राइट आंसर होगा अपना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, r समानुपाती n²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन सा अवमंदक की तरह प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? यूरेनियम, बाहरी जल, कैडमियम, प्लूटोनियम। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि किसी स्थान पर दो तरंगों के आयाम का अनुपात 1:2 हो तो अध्यारोपण सिद्धांत से अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा? 3:1, 3:2, 9:1, 2:1। तो आंसर कौन सा होगा अपना? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9:1। ठीक है, अब फिजिक्स के अपने क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हमारे जो सिलेबस कराया हुआ है उसी सिलेबस के में से पूरे के पूरे क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो आगे सोल्व करेंगे। देखिए, आपको 30 तक क्वेश्चन हमारे मैम ने आपको सोल्व करवा दी हैं। 30 से आगे के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए अपना जो पहला ही क्वेश्चन है कि अनाज के बीजों में पाए जाने वाला ढालाकार बीज पत्र कहलाता है। तो अनाज के बीजों में पाए जाने वाला ढालाकार बीज पत्र क्या कहलाता है? बताओ। स्कूलेटम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कूलेटम। अगला है कुकुरमुत्ता खुंभ कवकों के किस वर्ग में पाए जाते हैं? तो बेसिडियोमाइसिटीज। किस में पाए जाते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज। करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगला है द्विनिषेचन एवं त्रिसलियन किस पादप वर्ग की विशेषता है? तो आवर्त बीजी पादप की विशेषता है। ये वाला भी क्वेश्चन अपन ने करवा रखा था। अगला जैव विविधता शब्द को प्रतिपादित किया था। देखो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर, जैव विविधता वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था, इस शब्द को देने वाला वैज्ञानिक कौन था? रोजेन। कौन था? रोजेन। और जैव विविधता दिवस तुमसे पूछ ले तो कब मनाया जाता है? 31 मई को। यह क्वेश्चन जो है आपके जैव विविधता दिवस वाला क्वेश्चन रीट 2021 में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रहे आपको। अगला क्वेश्चन जो है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, तो ये तो बाहरी से ही डिनोट हो रहा है, बाह्य दल पुंज कहलाता है। अगला है क्यूटिकल किस में नहीं पाई जाती है? नहीं को डिनोट करना, किस में? मूल के अंदर नहीं पाई जाती है क्यूटिकल, पर्ण में भी पाई जाती है, तने में भी और फल में भी पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूपांतरण श्वसन में सहायक है? तो वो है न्यूमेटोफोर। कौन है? न्यूमेटोफोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अपना वो कवकों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? देखो कवकों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? एकदम सरल प्रश्न। अभी जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर जैव मंडल वाले चैप्टर में मैंने ये करवाया था कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। मैंने बताया था पादप और शैवाल की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन की से मिलकर किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति। तो ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था, तो सेम टू सेम क्वेश्चन छप गया। क्या आएगा इसका? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है। अगला है श्वसन में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी करवाया है, सेम टू सेम ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक, आप जो है नोट्स के अंदर चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेगा, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है अपना वो है 40 नंबर क्वेश्चन, वो है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तंत्र द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है? तो मुसला मूल तंत्र जो है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणु टेरिडोफाइट है? कौन सा विषम बीजाणु ऐसा है जो टेरिडोफाइट है? तो कौन सा है? सिलेजिनेला। कौन सा है? सिलेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जब एक अणु दूसरे अणुओं से स्वतंत्र गति करते हुए झिल्लिका को पार करता है उस विधि को कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? यूनिपोर्ट कहते हैं। ये इंपोर्ट तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो अलग चीज होती है, आयात निर्यात जिसको बोलते हैं अपन। तो इंपोर्ट कुछ नहीं होता, एंटीपोर्ट होता है, सिम्पोर्ट होता है, लेकिन इसका उत्तर क्या जाएगा? यूनिपोर्ट हो जाएगा। बीजावरण की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? बीजावरण की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? टेगमेन कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्ध पोषक तत्व नहीं? वृद्ध पोषक तत्व जिस एक होता है लघु पोषक तत्व, लघु पोषक तत्व जिसकी कम मात्रा हो, वृद्ध पोषक तत्व जिसकी मात्रा पौधों को ज्यादा हो। तो वो कौन सा नहीं है पूछा है? कौन सा वृद्ध पोषक तत्व नहीं है? तो वो है लोहा या आयरन। पोटेशियम की मात्रा होती है, फास्फोरस की होती है, सल्फर की होती है, किसकी नहीं होती? लोहा व आयरन की। अगला क्वेश्चन देखो, वह मेरिस्टेम विभज्योतक जो स्थायी उत्तकों के बीच होता है उसे
मेरिस्टेम कहते हैं। कौन सा मेरिस्टेम कहते हैं बताओ? अंतर्वेशी मेरिस्टेम। कौन सा कहते हैं? अंतर्वेशी। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हूबहू ऐसा का ऐसा लाइन टू लाइन कॉपी पेस्ट हुआ है क्वेश्चन। किसने किया था प्रतिपादित? बताओ। चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, कोऑर्डिनेटा तथा नॉन कोऑर्डिनेटा के बीच की योजक कड़ी। कोऑर्डिनेटा तथा नॉन कोऑर्डिनेटा के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? बताओ। बेलेनोग्लोसस। क्या कहलाती है? बेलेनोग्लोसस कहलाती है। अगला जो है बोमेन संपुट के आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बताओ। पोडोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स कहते हैं। बोमेन संपुट किस में पाए जाते हैं? किडनी के अंदर पाए जाते हैं, जिसको अपन हिंदी में वर्क बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर बोमेन संपुट पाए जाते हैं। हृदय से अशुद्ध रुधिर को किसके द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है? देखो, कोरोनरी सिरा तथा कोरोनरी साइनस द्वारा जो है रुधिर को हृदय से अशुद्ध रक्त को लाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित वाक्य पेशी के लिए है, मतलब इनमें से सही कौन सा है? देखो, हल्के बैंडों में एक्टिन होती है, बिल्कुल सही बात है। हल्के बैंड को विषम देशिक बैंड कहा जाता है, गलत बात। अगला गहरे बैंडों में मायोसिन होते हैं, बिल्कुल सही बात। एक्टिन तंतु मोटे तंतु होते नहीं होते। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नदियों में नहीं पाया जाता है? देखो, मोलस्क नदियों में पाया जाता है, ऑर्थोपोड्स भी पाया जाता है, क्रस्टेशियंस भी पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता? इकाइनोडर्मिटस जो है वो नदियों में नहीं पाया जाता है। अगला है यकृत में निवाही का त्रिक बना होता है। यकृत में निवाही का त्रिक किसका बना होता है? देखो, यकृत धमनी, यकृत निवाही का सिरा एवं पित्त वाहिनी की शाखाओं से मिलकर बना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से अतिच्छादित नहीं होता कहलाता कौन सा? जो नहीं होता वो कौन सा है? एच क्षेत्र जो है वो नहीं होता। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एच क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोग जिसमें सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है तथा यह एल्डोस्टेरोन की अधिकता से उत्पन्न होता है। एल्डोस्टेरोन की अधिकता से उत्पन्न होता है और जिसमें सोडियम और पोटेशियम जो है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो कौन सा रोग है? बताओ, कौन सा रोग? कौन सा है? कौन से रोग? अगला, अलवणीय जल में पाए जाने वाले खाने योग्य मछलियों के उदाहरण हैं। तो देखो कौन कौन से हैं, अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन यहां तक है। तो क्या है? कॉमन कॉर्प व कतला, ये बिल्कुल है इसके अंदर। रोहू भी है, हिल्सा व साड़ी नहीं है, पोम्फ्रेट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा कौन से के अंदर है? नहीं, पहला और दूसरा। पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला जो है हथौड़े के आकार की कर्ण अस्थियां। देखो, आपको बता दो 3 अस्थियां होती है कान के अंदर। कौन सी होती हैं? 3। एक तो होती है मेलियस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपिज। कौन सी होती है? स्टेपिज। ठीक, अब इसमें पूछा हथौड़े के आकार की कौन सी होती है? तो हथौड़े के आकार की कौन सी अस्थि होती है? मेलियस। आपसे पूछ ले स्टेपिज का आकार, तो स्टेपिज का आकार घोड़े की जो नाल देखी जहां पे अपन पैर रखे ऊपर चढ़ते हैं घोड़े पे, ठीक है, उस प्रकार की जो है इसका इस प्रकार से आकृति होती है, इस प्रकार से इसकी स्टेपिज की, जहां पे अपन पैर रखे घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं वो वाला स्टेपिज। ठीक है, मेलियस इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, हथौड़े के आकार की मेलियस। ठीक, अगला देखो, सिद्धांत जिसमें जीन कोष, सिद्धांत जिसमें जीन कोष कुल जीव संख्या में जीन्स व उनके युग्म विकल्पी एक जनसंख्या में सुस्थिर होता है दिया गया था किसके द्वारा? हार्डी वेन वर्ग द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? हार्डी वेन वर्ग द्वारा। अगला है शुक्राणु प्रस रूपांतरित होकर स्पर्म बनाते, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ। ये तो जो है अपन ने जो मानव जनन तंत्र पढ़ा था उसके अंदर साफ साफ बताया था आपको, क्या कहलाते हैं? बताओ। स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है वह स्थान जहां सामान्य आंख, वह स्थान जहां सामान्य आंख में सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है एवं जिसमें संवेदी कोशिकाएं विशेषकर शंकु कोशिकाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, क्या कहलाता है? देखो, आंख का प्रतिबिंब जो है एक तो रेटिना पे बनता है। क्या बनता है? रेटिना पे बनता है वास्तविक, और क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और एक एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है पीत बिंदु पर। कहां पर बनता है? पीत बिंदु पर, जिसको क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। अगला क्वेश्चन है पायरिडीन जो न्यूक्लिक अम्लों में मिलते हैं वे हैं, वे कौन कौन से हैं? बताओ जो न्यूक्लिक अम्ल में मिलते हैं। एक तो है साइटोसिन, एक है यूरेसिल, एक है थायमिन। ठीक है, तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बोयल का नियम। बोयल का नियम इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बोयल का नियम के अंदर जो है ताप जो है वो कंसंट्रेट होता है, तो dP/dV बराबर -K/V² इज द राइट आंसर। ठीक, अगला है ग्लास घुलनशील है। देखो, ये जब केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था कि
ग्लास, यहां से रिलेशन है ग्लास का कांच से, किससे है, ग्लास का कांच। तो कांच किस में घुलनशील होता है, मैंने लिखवाया था हाइड्रोजन फ्लोराइड, किसमें, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर। सीधा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो ऐसे के ऐसे, ठीक। अगला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के निर्माण में ऊष्मा निकलती है, ताप का बढ़ना। ऑप्शन देखो इसके अंदर, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो सामान्य स्थिरांक के मान को बढ़ाता है, अमोनिया के निर्माण में सहायक है, लेकिन सामान्य स्थिरांक को प्रभावित करता है, अमोनिया के निर्माण में सहायक सामान्य स्थिरांक के मान को कम करता है। तो साम्य है, सामान्य नहीं सॉरी, साम्य स्थिरांक के मान को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। अगला क्या हो जाए, आयनिक ठोस के लिए कौन सी समन्वय संख्या संभव नहीं है। देखो 2 भी है, 4 भी होती है, उसके बाद में 6 भी होती है, 8 भी होती है, क्या नहीं होती, 5 नहीं होती। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला है कि एक जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता 2 × 10⁻⁴ मोल है। इस विलयन की pH क्या होगी, देखो pH का सूत्र क्या होता है, -log और H+, ठीक, -log10H+। यहाँ पे जैसे ही अपन वैल्यू रखेंगे तो अपना उत्तर निकल के आएगा 3.7, ठीक है। अब जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाओ ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्या होता है, ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो बढ़ता कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला MgO, देखो MgO में क्या होता है, Mg+ एंड O-, ऐसा ही NaCl क्या हो जाएगा, NaCl, Na+ और Cl-। राइट आंसर क्या हो जाएगा, NaCl प्रकार की क्या है, MgO संरचना है, ठीक है। अगला देखो, एक आदर्श गैस के निम्न में से कौन सा सही है। आदर्श गैस के लिए देखो DH/dt की पावर क्या होती है, कंसंट्रेट होता है P, DH/dt पे कंसंट्रेट क्या होता है, P, और ये क्या होता है, 0 होता है। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। ज्यामितीय समावयवता जो प्रदर्शित नहीं करता है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3 हेक्जिल करता है, 4 हेक्जिल भी करता है, 2 हेक्जिल भी करता है, 1 हेक्जिल नहीं करता है, वो आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है, परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण, परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उसकी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। डाल्टन का नियम है, तो किसका नियम है, डाल्टन का नियम है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, क्षारीय मृदा धातु। देखो क्षारीय मृदा धातु किस में आती है, एस ब्लॉक में आती है। एक तो क्षारीय धातु आती है, एक क्षारीय मृदा धातु में आती है। तो क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी है, देखो मैंने ट्रिक बताई थी, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप रोए, ठीक, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले बेरिलियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में क्या जाएगा, कैल्शियम, उसके बाद में, ठीक, ये वाला आपको दे नहीं रखा तो बेरिलियम, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेटा। देखो BE है यहाँ पे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रांशियम, और लास्ट में ये वाला आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में देखो, निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल कौन सा है, ये भी लुईस अम्ल है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं, NCl3। अगला, यदि P0 और P क्रम से विलायक और उसके विलयन के वाष्प दाब हैं और N1 और N2 क्रम से विलायक और विलय के मोल प्रभाज हैं, तब तो इनके अंदर आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बताओ। देखो ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो, वे कक्षक जिनमें तिर्यक नोड्स की समान संख्या है वह है, बताओ, 2s और 2p। 2s और 2p नहीं होगा, सॉरी, क्या होगा, 3s 3d, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, 2s और 3p इज द राइट आंसर। एक विलयन के pH का मान 3 से बढ़कर 6 होता है, 3 से बढ़कर 6 हो जाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, 3 से बढ़कर 6 हुआ मतलब कितना बड़ा, 3, और 3 जो है उसको अपन कितना लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे pH के अंदर आप लिखोगे तो 10 की पावर 3, तो मतलब कितना कम हुआ, 1000, ठीक। तो 1000 क्या हो जाएगा, गुणा घटे जाएगी, ठीक है। पावर में लिखते हैं, यहाँ पे H+ जो है वो पावर में लिखी जाती है, तो 10 की पावर 3 और वो भी माइनस में, तो 1000 गुणा घटे जाएगी, ठीक है। अगला देखो, अगला आपके पास निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद अनुमानित करें। देखो इसके अंदर जो है ऑप्शन सही से लिखा नहीं गया, तो मैं आपको बता देता हूं। ये बी ऑप्शन जो है इसमें ये इस प्रकार से है, यहाँ पे देखो HC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, इस प्रकार की आकृति आएगी इसके अंदर, ठीक। सी और डी ऑप्शन, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जोड़ा सही है।
देखो पृष्ठ तनाव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वो पृष्ठ तनाव का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पृष्ठ जो सतह है वो क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से रिलेशन का एक क्वेश्चन था। देखो क्या है इसके अंदर, देखो जब ताप बढ़ता है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे शहद है, ठीक, उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, अगर आप शहद को गर्म करोगे तो पृष्ठ तनाव जो है वो क्या हो जाएगा, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जब ताप बढ़ता है पृष्ठ तनाव कम होता है, ठीक, और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो देखो 1 और 4, तो इसको उल्टा लिख दे, 4 और 1 आपको कंफ्यूज करने की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा समतलीय है, तो समतलीय कौन सा है बताओ, XeFO F4, XeF4 जो है, इसकी डायग्राम आप बनाओगे, आकृति बनाओगे तो क्या बनेगा, समतलीय आकृति बनेगी। अगला है SS बंद नहीं है, देखो SS बंद कौन सा, बिल्कुल है सी ऑप्शन, S2O4 -2 बिल्कुल है, S2O5 -2 है, S2O7 -2 बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक। अगला देखो सरलतम एल्केन ज्ञात कर। अब देखो एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन दिया इथेन, तो इथेन तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्या नहीं आएगा, इथेन नहीं आएगा। जो इथेन क्या है एकदम मामूल प्राणी, ठीक, इथेन नहीं आएगा, मिथेन नहीं आएगा, क्या आएगा, मिथेन आएगा, क्या आएगा, मिथेन आएगा। अगला निम्न में से कौन सा यौगिक अकार्बनिक बेंजीन कहलाता है, अकार्बनिक बेंजीन कौन सा कहलाता है, बोराजीन। अकार्बनिक बेंजीन कौन सा है, बोराजीन इज द अकार्बनिक बेंजीन, ठीक। अगला जो है निम्नलिखित गैसों में से किसके विसरण की दर सबसे अधिक है, विसरण की दर अमोनिया की सबसे अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बफर विलयन के रूप में कार्य करता है, बफर विलयन के रूप में HCl और NH4Cl, ये जो है वो बफर विलयन के रूप में कार्य करते हैं। अगला जो है वो है आपके पास, यदि टी साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव, एक मिनट, पृष्ठ तनाव है तो साबुन के बुलबुले का व्यास d से 2d करने के लिए किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य की गणना करने के लिए आप देखो इसको सोल्व करोगे तो आपको उत्तर आएगा 6πd²t, 6πd²t। द्रव्य का वाष्प दाब निर्भर करता है, द्रव्य का वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है, ताप पर लेकिन आयतन पर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, अभिक्रिया N1A + N2B चेंज इन M1C + M2D के लिए देखो क्या हो जाएगा, जो Kc जो है इसकी इकाई पूछा है तुमसे, क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर डेल x, मोल प्रति लीटर डेल x, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तृतीयक एमीन है, क्या पूछा आपसे, तृतीयक एमीन पूछा है। तो देखो इसमें 2 ही ऑप्शन लिखे गए हैं इसमें, तो इसमें ए तो होगा नहीं, तृतीयक एमीन क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा। इसमें देखो सही डायग्राम ये है, इसका अच्छे से टाइप हुआ नहीं है, तो H3C फिर N, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, सॉरी डबल बॉन्ड डबल सेम था, ठीक, यहाँ पे CH2 और CH3, इस प्रकार से ये जो है बी ऑप्शन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, AgCl में निम्न में से कौन सी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं, तो कौन सी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं बताओ, फ्रेंटल त्रुटि जिसमें धनायन हो, फ्रेंटल त्रुटि पाई जाती है, और उसमें भी क्या हो, जिसमें पॉजिटिव आवेश हो, ठीक। अगला, प्रारंभ में जब आदर्श गैस को 300 केल्विन पर गर्म किया जाता है, जिससे उसका अंतिम तापमान 600 केल्विन और अंतिम तापमान प्रारंभिक आयतन का दुगुना हो जाता है, तो अंतिम ताप प्रारंभिक दाब का क्या होगा। देखो इसके अंदर जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे, सोल्व करोगे PV = nRT से, तो जो है आपका मान निकल के आएगा, वो क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, समान होगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मेसोसमावयवी को व्यक्त करता है, मेसोसमावयवी को व्यक्त करता है, मेसो यौगिक असम्मित होता है, गलत बात। मेसोफार्म प्रकाशतः निष्क्रिय है, गलत बात। यह प्रकाशतः सक्रिय समाव में विभाजित किया जाता है, गलत बात। क्या हो जाएगा, ये एकल यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, मेसो एकल यौगिक होते हैं। अगला सबसे सरल और सबसे इजी प्रश्न है, देखो बांस, बांस को खाता क्या थी, कभी नहीं खाता। मछली बकरी को खाता कि नहीं खाती। फल बीज पुष्प नहीं, गलत बात। घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में ग्रंथियां, ग्रंथियां द्वारा स्रावित पदार्थों के नाम दिए गए हैं। देखो इंसुलिन बिल्कुल क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। आपसे पूछा बहिस्रावी ग्रंथियां, और वो भी उनको काउंट करके बतानी है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ठीक है। ग्लूकागोन, थूक, थूक नहीं है, बहिस्रावी ग्रंथि है, तो पहली तो यही हो जाएगी, ठीक। नहीं, थूक उसमें आता है, हाँ बिल्कुल बहिस्रावी ग्रंथि है। कैल्सिटोनिन नहीं है, ये एक ये है, तो 2, उसके बाद में दूध 3, उसके बाद में 4 पसीना, तो कितनी है, 4,
उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नाभिक ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235। तुमसे पूछ ले यूरेनियम 238 बताओ, यूरेनियम 238 का उपयोग क्या है, परमाणु बम में। किसमें, परमाणु बम में। किसमें, परमाणु बम में। तुमसे पूछ रहे आयोडीन 131 बताओ, बिल्कुल थायराइड का कैंसर का इलाज करता है आयोडीन, थायराइड के कैंसर का इलाज में, थायराइड का कैंसर। तुमसे पूछ ले कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 सामान्य कैंसर, क्या, सामान्य कैंसर। और कोबाल्ट 60 जो है किस में पाया जाता है, विटामिन B12 के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन B12 में कोबाल्ट 60 पाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करनी है तो ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, कौन सा, यूरेनियम। कौन सा प्रयुक्त होता है ईंधन की तरह, यूरेनियम जो है वो ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। अगला देखो, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, सीधा एकदम सिंपल एज इट इज क्वेश्चन जो बुक में करवाया हुआ है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। देखो ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज आपको बुक के अंदर मिलेगा, नोट्स के अंदर जो मैंने करवा रखा है, सीधा सा लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका, वो संक्षारण है, संक्षारण जिसको बोलते हैं संक्षारण, और एक रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में देखो वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो एच आकार की, अभी ये तो अपन ने कल परसों ही पढ़ा था, अंतःस्रावी ग्रंथि वाला चैप्टर ही चल रहा है अपने, तो उसमें मैंने बताया था थायराइड ग्रंथि जो है उसका आकार कैसा होता है, एच आकार की होती है। इस प्रकार से एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, और इधर जो है डॉट डॉट होते हैं, ये जो डॉट हैं ये कौन से हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। कौन से हैं, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद में देखो तो इसमें क्या आ जाएगा उत्तर, थायराइड ग्रंथि। पोन्स मेडुला, पोन्स मेडुला मस्तिष्क का भाग है, और पोन्स मेडुला कौन सा मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा है, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क में भी तुमसे पूछ ले कौन सा मस्तिष्क तो हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अगला देखो, प्रकाशिक तंतु निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो प्रकाशिक तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रकाशिक तंतु हो गया, एक तुमसे पूछ ले इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तुमसे पूछ ले हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरा भी जो है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कार्य करता है। ठीक, तुमसे पूछ ले मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा या मर्ग मरीचिका, मर्ग मरीचिका, तो मर्ग मरीचिका या मर्ग तृष्णा ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नाइट्रोजन तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं का सही क्रम है, तो देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से अपन ने जो है लैब असिस्टेंट के 29 जून को होने वाले पेपर के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, राम राम।